सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा इनविजिबल मॉन्स्टर है जो ना दिखाई देता है, ना आवाज करता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दुनिया का वेदर बदल जाता है। कभी एक्सट्रीम गर्मी, कभी बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है और कभी-कभी तो पूरे देश में ड्रॉट जैसी सिचुएशन बन जाती है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियलिटी है। इसका नाम है एल नीनो और 2026 में इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसा होगा? क्या हमें डरना चाहिए या हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम एल नीनो का पूरा सच समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, रियल फैक्ट्स के साथ। एल नीनो क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एल नीनो होता क्या है? सिंपल शब्दों में, एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर और इसी समुंदर का टेम्परेचर जब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एल नीनो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ पानी का गर्म होना नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो हवाओं, क्लाउड्स और रेनफॉल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन में हवा एक डायरेक्शन में चलती है जो गर्म पानी को एक तरफ पुश करती है, लेकिन एल नीनो के टाइम पर यह हवा वीक हो जाती है और गर्म पानी वापस फैलने लगता है। रिजल्ट, पूरे दुनिया का वेदर सिस्टम हिल जाता है। एल नीनो इंडिया को क्यों अफेक्ट करता है? अब तुम सोच रहे होंगे, पैसिफिक ओशन तो इंडिया से दूर है, तो फिर इसका इफेक्ट इंडिया पर कैसे पड़ता है? ये सब कनेक्टेड है। इंडिया का मॉनसून जो हमारी एग्रीकल्चर, पानी और इकोनॉमी का बेस है, वो ग्लोबल विंड सिस्टम पर डिपेंड करता है और एल नीनो इसी विंड सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जब एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता है, मॉनसून वीक हो जाता है, बारिश कम हो सकती है, ड्रॉट का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से इंडिया में एल नीनो को सीरियसली लिया जाता है। पास्ट एग्जांपल्स, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो चलो कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है जब एल नीनो ने इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट किया। 2002 में स्वेयर ड्रॉट जैसे सिचुएशन बने। 2009 में मॉनसून वीक रहा, फार्मर्स को हैवी लॉसेस हुए। ये सिर्फ वेदर चेंज नहीं था, ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर इम्पैक्ट था। और इसी वजह से साइंटिस्ट्स हर साल एल नीनो को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2026 में क्या होगा? क्या एल नीनो स्ट्रॉन्ग होगा? क्या इंडिया में ड्रॉट आएंगे या सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी? सच यह है कि प्रेडिक्शन इजी नहीं होती, लेकिन ट्रेंड्स और पास्ट पैटर्न्स हमें हिंट्स देते हैं और अगले पार्ट में हम एग्जैक्टली यही ब्रेक डाउन करेंगे। 2026 के पॉसिबल सिनेरियोज और उनका इंडिया पर इम्पैक्ट। अब करते हैं बात प्रेडिक्शन की रियल एनालिसिस के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2026 में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट्स हर साल पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर और विंड पैटर्न्स को मॉनिटर करते हैं। जब भी टेम्परेचर अनयूजुअल तरीके से बढ़ने लगता है तो एक सिग्नल मिलता है कि एल नीनो डेवलप हो सकता है। अब करंट ट्रेंड क्या कहता है? रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन टेम्परेचर्स ओवरऑल ज़्यादा वार्म हो रहे हैं
इसका मतलब है एल नीनो जैसे इवेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। 2026 के लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोस समझो। फर्स्ट, वीक एल नीनो, थोड़ा सा मॉनसून डिस्टर्ब होगा, बारिश नॉर्मल सी थोड़ी कम हो सकती है, इम्पैक्ट मैनेजेबल होगा। सेकंड, मॉडरेट एल नीनो, इसमें मॉनसून वीक हो सकता है, कुछ स्टेट्स में ड्रॉट का रिस्क एंड हीट वेव्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एल नीनो, वो ये सबसे वर्स्ट केस है, इसमें स्वेयर रेनफॉल शॉर्टेज, एग्रीकल्चर पर हैवी इम्पैक्ट पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम आती है एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्पाइक, एसी कूलिंग। ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल आउटकम्स हैं बेस्ड ऑन पास्ट डाटा और ट्रेंड्स। अब डिटेल्स में समझते हैं इंडिया के अलग अलग एरियाज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया की फार्मिंग मानसून पर डिपेंड करती है। अगर बारिश कम हुई तो क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं, राइस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वीट पर भी इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ जाएगा, फार्मर्स की इनकम गिर सकती है। एल नीनो के टाइम पर टेम्परेचर स्पाइक होता है, नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम गर्मी, सिटीज में हीट वेव अलर्ट्स, हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक्स, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। एंड वाटर क्राइसिस, कम बारिश का मतलब रिवर्स का वाटर लेवल कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो जाएगी, और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। कॉमन मिथ्स, अब एक चीज क्लियर करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि एल नीनो का मतलब हमेशा ड्रॉट होता है, या 100% सही नहीं है। ये 100% सही नहीं है। ट्रूथ क्या है, हर एल नीनो सेम नहीं होता, कभी कभी कुछ रीजन्स में ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, लोकल वेदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अवेयर रहना ज़रूरी है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, अगर एल नीनो आता है तो तुम क्या कर सकते हो। डेली लाइफ टिप्स, जैसे कि पानी वेस्ट मत करो, हीट से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन करो, वेदर अपडेट फॉलो करो। फार्मर्स के लिए वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स चूज करो, इरिगेशन प्लानिंग करो, गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज करो। अवेयरनेस, सोशल मीडिया र्यूमर्स पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो, रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लो। अब एक डीपर क्वेश्चन, क्या एल नीनो डेंजरस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि एल नीनो इवेंट्स ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो, या उनका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या ये एक वार्निंग साइन है कि नेचर का बैलेंस चेंज हो रहा है। तो अब तुम समझ चुके हो, एल नीनो कोई मूवी का मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी इनविजिबल डिजास्टर से कम भी नहीं। सवाल ये नहीं है कि एल नीनो आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम अवेयर हैं तो हम डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इग्नोर करते हैं तो छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी बन सकती है। नेचर हमें हमेशा वार्निंग देती है, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम ऐसे ही रियल पावरफुल टॉपिक्स पसंद है
या ऐसे टॉपिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे एरिया में वेदर कैसा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।